महाराज। अनेकों उपाधि पाए हैं, जो मणि में मणि भाती, जो लंकपति को भाते हैं, वही वीर वही मेघनाथ अब सभा मध्य में आते हैं। मैं एक नाक के लड़ रहा हूं, बेली तो चला हरा है, जीता है मैंने सगलो पादी जीत का पाया है। जय लंकेश। सावधान, होशियार, सावधान, होशियार। सप्तद्वीपों के स्वामी हैं, संसार में सबसे बलशाली, पदचाप सुन भयभीत हो, पृथ्वी है थर हाली। सर काट काट के भक्ति से शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, उसी वीर वर के सुख चरण दरबार में आए हैं। बहादुर शेर बल, जिसकी भुजा का बल सारा संसार मानता हो, और जिसके नाम को हर एक छोटा और बड़ा, जिस राज का मालिक हो, से सरकटों का कचूमर निकाला है। ना, मैं वह रावण हूं जिसकी धाक ने जमीन और आसमान को हिला डाला है, बड़े बड़े क्षत्रियों को क्षण भर में खाक में मिला डाला है, बेशुमारों को तहे दिल से झुकाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, करोड़ों को सर्वदेव मर पिलाया मैंने, मनुष्य क्या चीज है खुदाई को हिलाया मैंने। जिस तरफ कहां
कहां लंका की शहंशाही और कहां एक छोटे मोटे रियासतों के मालिक। निसंदेह हमारी उन्नति देखकर बहुत से राक्षसों के सीने पर सांप लौट रहा है, मगर जब हमारे एक का सितारा बुलंद है तलवार बड़ी शोभा नहीं देती, म्यान के आगे खड्ग भी शोभा नहीं देता, कभी महलों की शान के आगे। सत्य के परिधान अरे बहन, तुझे क्या हुआ जो इस कदर खून में लथपथ होकर के आई है? अरे बात क्या है? कुछ मुंह से तो बोल। ये तेरी दुर्गति किसने बनाई है? कौन था वो मौत का सौदागर? अरे भैया, मेरी नाक कट गई। अरे सोच गई, जिन्होंने नाक काटी थी तेरी, तो उनकी काट कर आती या कहीं जीते जी डूब कर मर जाती? मुझे बतला, वो कौन दुष्ट अन्यायी है जिन्होंने तेरी ये नाक उड़ाई है? नारी की नाक उड़ाने में कभी नाक नहीं होती ऊंची, मौला पर हाथ उठाने से कभी भी पृथ्वी ऊंची। भैया, वही मुंडी काटे बांधकर अयोध्या के 2 राजकुमार जिनको पिता ने भज्जलन समझकर घर से निकाल दिया, दर दर भटकते 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 फिरते हैं और लोगों की बहू बेटियों को ताकते फिरते हैं। भैया, अयोध्या के 2 राजकुमार राम लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और भूमोहिनी सीता को संग लाए हैं। मैंने सोचा इसे लंका ले जाऊंगी और रावण की पटनारी बनाऊंगी, तो राम ने इशारा किया, लक्ष्मण ने मेरी नाक का छापाया किया। सोच है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि उन्होंने तेरी नाक क्यों काटी? भैया, मैं उधर अचानक निकल गई, उनकी नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने उससे कुछ छल करना चाहा, तो मैंने तुम्हारा नाम लिया, तूने ही उसने दी गली मेरे खाने
हनुमान को दर डाले, मेरी नाक काट डाली। श्रोत रखे, समझ कर बोल। क्या ताल किसी सुरनर की है? क्या शक्ति किसी बलधारी की जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे? ताकत क्या अत्याचारी की? जिसने ये घोर अपराध किया, मैं उसका नाम मिटा दूंगा। टुकड़े टुकड़े तन के कर मिट्टी में उसे मिला दूंगा। भगनी, तुम मन में धीर करो। मैं अभी यहां से जाता हूं, तेरे अपराधी को उसकी करनी का मजा चखाता हूं। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? मैं उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? भैया, वह भी सेना लेकर गए और अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने सबका खाम तमाम किया। भाई वे लड़ाके हैं, वाके हैं, वह यह शमशीर उन्हीं की है जो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचाओ तुम। जगत में ऊंची नाक नहीं तो नकटार नाम धरा लो तुम। भैया, मैंने तो सोचा था कि उनकी कुदृष्टि का मजा जगाऊं, तो रामचंद्र की स्त्री जिसमें 100 करोड़ रतियां निछावर हैं, इसकी सुंदरता के आगे सूर्य चंद्रमा भी मात है, उसे उड़ाऊं और आपकी पटरानी बनाऊं। मगर जैसे ही उधर कदम बढ़ाया, मोए लक्ष्मण ने राम के संकेत पर मेरी नाक को उड़ाया। मेरे सहायता के लिए खरदूसर भी गए और वह भी मारे गए। पृथ्वी पर नजर उन्हीं की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। देख रही थी खड़ी खड़ी भाइयों की गर्दन कटती थी। सो भैया, मेरे अपमान का बदला लो और उनकी स्त्री को उड़ाओ, तभी मेरे हृदय में ठंडक पड़ेगी। जब एक अकेली शक्ति ने उन लाखों का संहार किया, तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। ईश्वर में मन लगाने से मुक्ति निश्चय हो जाती है। अगर प्रेम नहीं तो बैर से ही, लेकिन लगन मजा दिखलाती है। रख बैल भाव हिरण्यकश्यप ने भौं से पाया छुटकारा था। नरसिंह रूप से जब उसको नारायण ने संभाला था, यह निश्चय होता है मन को, मुक्ति अब उससे दूर नहीं। भव सागर में गोता खाना हित वादक मंजूर नहीं। ये मौत नहीं है साक्ष मिलन, यह जन्म नहीं मिलना है। यह मैं भी हूं, सब भी उनका हो, भक्त के लिए प्रसाद है यह। आहा, सीता सीता। परंतु इन विचारों को कंजूस की पूंजी के समान मन के किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए और कोई देख न सके, प्रत्यक्ष में उनसे बैर रखूं। सीता आ, और सीते,
मेरी जान और धान की अभिमान मेरी सीते सीते निसंदेह तू सीता है या मेरी जान का फजीता है। दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू भर आए, बैठे बिठाए न जाने मुझे क्या याद आया। सीता टूट को जैसे किसी तारे की लकीर आसमान की फिजाओं में बिखर जाती है। छेड़ देता है जब कोई ये अफसाना तो तेरी सूरत मेरी अदाओं में बिखर जाती है। कितना प्यारा नाम है सीता। ओ सीता, यद्यपि मैंने तुझको स्वयंवर में नहीं जीता परंतु अब अवश्य जीती जाएगी और निश्चय ही अब तू रावण की पटरानी कहलाएगी और तेरी सुंदरता की मोहन छवि लंका के स्वर्ण महलों में जगमगाएगी। मेरे बेकरार दिल, तू इतना ना मचल, इस कदर ना मचल, इसमें तेरा भी क्या कसूर, बल्कि उस प्यारे नाम में ही ऐसा है जिसको सुनकर भी तू भी धड़क उठा है। सुरपृथ्वी, तुम जाओ और महलों में विश्राम करो और मेरे सूरवीर सरदारों तुम भी आराम करो। मुझे तो आराम तब मिलेगा जब दोनों का रक्त भी लूंगी और सीता को आपके महलों में देख लूंगी। जाओ जाओ, शोर न मचाओ, जाओ सब लोग। तूने यहां भी मेरा पीछा न छोड़ा और बैठे बिठाए मेरे दिल को बुरी तरीके से मरोड़ा। तेरे हुस्न के शोले नींद को यहाँ आकर भी आकर जला रहे हैं और तेरे नाम के चर्चे मुझको हमेशा के लिए खाक में मिला रहे हैं। भगत याद रख, अब अयोध्या लौटकर कदापि नहीं जाएगी और आखिर रावण की पटरानी कहलाएगी। ताकत से, बल से, छल से, चालाकी से, अय्यारी से, मक्कारी से, जिस भांति भी होगा तुझे उड़ाऊंगा और तेरी सुंदरता को अपने महलों की रोशनी बनाऊंगा। क्या ताकत किसी सुंदर की है, क्या ताकत किसी बलधारी की जो मेरे सम्मुख खड़ा है, क्या ताकत अत्याचारी की। तुम कौन? मैं तुम्हारा अहंकार। क्या चाहते हो? सीता का हरण,
राम से युद्ध, सीता का हरण राम से युद्ध। सीता का हरण राम से युद्ध अवश्य होगा, यही होगा। चारों वेद और 6 शास्त्रों को कंठस्थ करने वाला पुरुष, जो यश के एक से एक बढ़ करके नाम से दुनिया से विख्यात हो, वह ऐसी मूर्खता करे, धिक्कार है। कौन कहो? मैं तुम्हारा विवेक। क्या चाहते हो? पराई स्त्री को मेरी दृष्टि से देखो, पर स्त्री को माता, पुत्री, बहन के समान मानो और बुरे विचारों को मन से निकालो। ओह, मेरा विवेक कहाँ खो गया? नल और कुबेर का श्राप। यदि तू पराई स्त्री का हरण करेगा तो तेरा शीश उड़ जाएगा। मूर्ख, फूल हमेशा सूंघने के लिए होता है, न कि पूजा के लिए। तुम कौन? मैं तुम्हारा काम। क्या चाहते हो? राम की सुंदर पत्नी का उपभोग, राम की सुंदर पत्नी का उपभोग, राम की सुंदर पत्नी का उपभोग। तुम ठीक कहते हो, यही होगा। संगीनियों की जान है तो पाए न जानिया, यही होगा और अवश्य होगा। न भूल इतना कि चंद रोज जवानी है, अपना यहाँ कुछ नहीं, फकत अधूरी कहानी है। तुम कौन? मैं तेरी दया हूं। मनुष्य जितना भी बड़ा हो जाए, उसे उतना ही झुक कर चलना पड़ता है। फिर राजा का प्रजा का माता और पिता होता है। अरे यदि उसका ही आचरण ऐसा हो तो प्रजा का आचरण कैसा होगा? कैसा होगा? ऐसी अवस्था में वह पर स्त्री का हरण, ऐसी अवस्था में पर स्त्री का हरण, ये निंदनीय कार्य, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। राजा में न्याय और सुयोग्य गुण होने चाहिए। प्रजा को संतान माने, यही हमारा धर्म है। याद रखें, उसके सुख और दुख का ध्यान रखना, यही हमारा कर्तव्य है। सब बकवास, सब बकवास। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं, और फिर तुम तो त्रिलोकी को विजय करने वाले हो, त्रिलोकी को हिला देने वाले हो। जिसने कैलाश को भी हिला देने का सामर्थ्य हो, वैसे व्यक्ति की बातें करता हो। तुम कौन? मैं तुम्हारा क्रोध। क्या चाहते हो? एक वनवासी छोकरा जिसे माता पिता ने कुलहीन समझकर घर से निकाल दिया, उससे तुम डरोगे? उसकी सुंदर स्त्री का हरण, सीता का हरण, राम से युद्ध, सीता का हरण, राम से युद्ध। तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होगा, यही होगा। सीता का हरण, सीता का हरण। पता नहीं लंकेश, आज तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बुद्धि,
चाहते हो? जो मनुष्य अपनी अक्ल से सभी देवताओं को कारागार में डाल सकता हो, जिसमें काल को बंदी बनाने की सामर्थ्य हो, वह ऐसा नीच कार्य करे। इतनी रानियों के होते हुए भी पर स्त्री का हरण, रावण, धिक्कार है तुझ पर। ठीक है, एक चक्रवर्ती राजा को पानी स्त्री का हरण करना शोभा नहीं देता, परंतु परंतु सीता के बिना क्या तुम रह पाओगे? तुम कौन? मैं तुम्हारा मोह। क्या चाहते हो? शीशाए दिल पर अंकित हुई उस मोहिनी की सूरत को कैसे हटाओगे? क्या रावण की, क्या सावन की भीगी रातों में उसका ख्याल दिल से निकाल पाओगे? नहीं, नहीं। मूर्ख, ना भजन। हजारों साल तक तुमने सदाचारी रहकर तपस्या की थी। तुम तो रति को देखकर भी विचलित नहीं हुए थे, फिर सीता को देखकर तुम्हारा मन क्यों व्याकुल हो गया? तुम कौन? मैं तुम्हारा सदाचार। क्या चाहते हो? इंद्रियों का दमन, वरना बेमौत मारे जाओगे। इंद्रियों का दमन, वरना बेमौत मारे जाओगे। मैं भी समझता हूं, मैं भी समझता हूं। उनका हसीन ख्याल दिल से भुलाया ना जाएगा, उल्फत की जिंदगी को मिटाया ना जाएगा। तस्वीर उनकी रहती है आंखों में हर घड़ी, ऐसे हसीन ख्वाब को भुलाया ना जाएगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा लोभ। क्या चाहते हो? नागिनों जैसी बरखाते बाल, ऋषियों मृगनयनियों जैसी चंचलता, मोटी मोटी आंखें, सुतवा नाक, किताबी चेहरा, सुरहीदार गर्दन, सरु जैसा कद और पतली कमर, ऐसे ऐसे सौंदर्य की स्वामी सीता का हरण, सीता का हरण, सीता का हरण। ओह, अब क्या करूं? अभी जाकर उसे अपना दिली मुद्दा बताता हूं। कपट से, छल से, कपट से उस गुल्ले दर को लाता हूं। अगरचे मैं स्वयंवर में पशेमा होके आया था, मगर इस बार भी अपना मुकद्दर हाथ उठाता हूं। हाँ, याद आया, मरीच, वाह मरीच, अभी जाता हूं और उसे अपना हाल बताता हूं। वही इस वक्त मेरे काम आएगा।
मरीच, ओ मरीच, मेरे बहादुर मरीच। महाराज, महाराज आइए महाराज, मेरे सर के ताज पधारिए, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। यद्यपि मैं महाराज हूं, अधिराज हूं, मगर इस समय तेरी मदद का मोहताज हूं। मेरी जान और यह शरीर आपके चरणों में निछावर है महाराज, कहो क्या आज्ञा है। शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर शेर, शाबाश, तू बड़ा दिलेर है, आखिर शेरों का शेर है। उठ खड़ा उठ और मेरे साथ चल। तुझे एक काम बताऊं, तेरी माता तेरे भाई के वध का बदला दिलवाओ। क्या काम, कैसा बदला। आपकी बातें तो बड़ी पेचदार है महाराज। अरे मूर्ख, तू बिल्कुल गंवार है। तेरी मां और तेरे भाई के कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और उस भुवन मोहिनी को साथ में लेकर आए हैं। यदि तू जरा सा साहस करे और तुझे प्रतिकार मिलता है और मेरा काम बनता है, किसी न किसी भांति सीता को उड़ा लाएंगे और वह दोनों जंगल में यूं ही भटकते भटकते मर जाएंगे। है राम और लक्ष्मण, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा इन नजरों में है जिसने 100 योजन पर डाला। वह राम बाण आंखों में है, वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है। बरसों की चोट पुरानी है, फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाते ही पिंजरे का पंछी तिलिया तोड़ उड़ जाएगा। क्यों निकल गए प्राण? महाराज, मैं आपके अधीन हूं, प्रत्येक प्रकार से सेवा करने को तैयार हूं, परंतु विवश हूं, लाचार हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं तो उनके सामने ना जाने की सौगंध खा चुका हूं महाराज। अच्छा देख, मैं तेरी कमर तोड़ देता हूं। आपकी जान और माल के सदके मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है शुभ कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अरे पाजी, केवल तू ही इनकार करता है, वरना हर एक सरदार मेरे इस फैसले का अंगीकार करता है। यह आपकी भूल है, और जिसने यह सम्मति आपको दी है वह परले दर्जे का मूर्ख है, मूर्ख। खरभूषण तिनका संहार कारक नर नहीं पूर्ण नारायण है, सीता अवतार शक्ति है, शेषा अवतार लक्ष्मण है। परंतु तुझे यह भी ज्ञात है कि मैं रावण हूं, रावण। माना कि आप रावण है, मगर मत भूलिए महाराज, वह भी
उपदेशक के बच्चे, मैं तुझे अभी उपदेश करना सिखाता हूं और तेरी मुंह जोड़ी का तुझे सही उत्तर देता हूं। कल निश्चय बदल जाए, ये कोई कच्ची रंगत है, ना बेईमानों की नीयत है, ना बच्चों की तबीयत है। इरादा है मेरा ये, न वैश्यों की मोहब्बत है। ये तिथि है न मौसम है, महीना है न संवत है। धज्जियां उड़ा दूंगा उस हस्ती या नापाक की, जीता नहीं छोड़ूंगा उसकी हमेशा सापात की। बिजली सब बनकर कौन जाऊंगा मैं आसमान पर, बिजली गिरा कर आऊंगा वहां दुश्मनों की जान पर। सोच ले और विचार ले, नतीजे पर अच्छी तरह नजर मार ले। यदि इनकार किया तो यह मेरी तलवार है। अफसोस, फंसा भी तो देखो फंसा, दोनों तरफ मौत का आखेट। उधर रामचंद्र जी के तीर और इधर इस कमबख्त की तलवार। प्रेम का मोल तो सूप नखा करे और बिना मौत बेचारा मारीच मरे। सीधे उत्तर दे, सोचता क्या है? भाई वाह, यह भी अच्छी जबरदस्ती है। अजी श्रीमान जी, कुछ क्षणों का अवसर तो फांसी के अपराधी को भी मिल जाता है। ये कैसी बेहुदी हंसी है? महाराज, आपके निकट तो यह हंसी है, परंतु मुझसे पूछिए जिसकी जान संकट में फंसी है। रे ये समय दिल्लगी करने का नहीं है। नहीं नहीं महाराज, ये समय तो मेरे मरने का है। मरना है तो सीधे तरीके से मर, पागलों की तरह क्यों मरते हो? मरता तो सारा संसार है, परंतु यह उल्टा सीधा मरना आपसे ही सीखा है महाराज। क्या अभी तू वाकिफ नहीं? मेरी इस धूल चली तलवार से जिसने लाखों को मिटा डाला है अपने एक ही वार से, बाज आ बुज़दिल अब इस लहजाए गुफ्तार से, वरना और ही अंजाम निकलेगा मेरी इस तलवार से। बस अब आखिरी बार आज्ञा देता हूं, या तो मेरे साथ चलने को तैयार हो या फिर मरने को तैयार हो जा। ये पत्थर दिल बिल्कुल नहीं मानेगा, अपनी हट नहीं छोड़ेगा। अगर ज्यादा इनकार किया तो मेरी ही गर्दन मरोड़ेगा। इसलिए मरना है तो रावण के हाथों मरना निष्फलता है। श्री राम बाण के मरने से हर भांति मेरी सफलता है। अच्छा, जो भी हो, मरना तो है ही, फिर कायर क्यों कहलाऊं और इस दुष्ट के हाथों जान क्यों गवाऊं। उधर श्री रामचंद्र जी के हाथों मरा तो सीधा स्वर्ग जाऊंगा। वे निर्बुद्धि, तेरा किस ओर ध्यान है? तूने अभी तक मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। महाराज, अवज्ञा करने की मेरी क्या मजाल है, परंतु आप यह तो बतलाइए
आपने अपनी सफलता के बारे में क्या सोचा है? शाबाश, शाबाश मेरे सैन्य संचालक, शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो सीता को उड़ा ले जाना मेरे लिए मामूली सी बात है। अरे तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहलाना, मैं सीता को बहलाऊंगा। तू कपट मृग बनकर सीता की फुलवारी के निकट विचरना, सीता देखते ही तुझको मोहित हो जाएगी और रामचंद्र को तेरे पीछे दौड़ाएगी। जब रामचंद्र कुछ दूर निकल जाए तो लक्ष्मण को किसी तरीके से हटा लेना, बस बस फिर सीता फिर सीता मेरे हवाले। या प्रेम मामी तेरा ही आसरा। चलिए महाराज, आओ इधर से चलो।